सवाल बना हुआ है जनता किसके बीच जाएगी और दूसरे चरण के लिए मतदान को लेकर भी सभी उत्साहित हैं और मतदान की हम भी आपसे अपील कर रहे हैं। अब अगली खबर का रुख करेंगे, तमाम सहयोगी बने हुए हैं। सलोनी के पास बड़ी खबर आ रही है। सलोनी, खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है मृदुल और सुमित, जहां पता चल रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य ने अब अखिलेश यादव और कहा है कि उन्होंने नामांकन पत्र भर के गलती की है। ये बड़ी खबर बता रहा है, साइकिल पहले ही दिन पंचर हो चुकी है, कमल का फूल खिलने जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा अखिलेश नहीं आते तब भी समाजवादी पार्टी हारती, कन्नौज के इतिहास के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और सपा साफ होगी। ये बड़ी बात कह दी है केशव प्रसाद मौर्य ने। कन्नौज के रण में उतरे अखिलेश, खत्म करेंगे डिंपल के हार की कसम। क्या 24 में पूरा होगा 19 का बदला? चुनावी महासंग्राम के लिए बीजेपी ने भी कसी कमर। यूपी की वीवीआईपी सीटों में शुमार इत्र नगरी कन्नौज का चुनावी रण सज चुका है। समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाली सीट पर फिर से कब्जा करने के लिए पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने खुद मोर्चा संभाल लिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। पार्टी अध्यक्ष के नामांकन के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शक्ति प्रदर्शन किया। ढोल नगाड़ों की थाप और जिंदाबाद के नारों के बीच अखिलेश यादव का चुनावी जोश भी हाई है। मैं जनता का आभार प्रकट करता हूं, यहाँ के अपने कार्यकर्ता साथी जिन्होंने मुझे इस बात के लिए कहा कि आपको कन्नौज में दोबारा एक बार फिर लड़ना चाहिए। मुझे उम्मीद है यहाँ की जनता का मुझे आशीर्वाद मिलेगा। अखिलेश के चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही इस सीट का चुनाव रोचक हो गया। समाजवादी पार्टी के नेताओं का दावा है रिकॉर्ड मतों से अखिलेश यादव को जीत हासिल होगी। वहीं बीजेपी भी साल 2019 का इतिहास दोहराने का दावा कर रही है। तो देखिए, अखिलेश यादव वहाँ से कई बार जीत चुके हैं, डिंपल भी कई बार जीत चुकी है और फिर अखिलेश यादव जीतेंगे। और देखिए, इनका तो वहाँ कोई नाम भी नहीं ले रहा है सुब्रत पाठक का, और ये तो इनकी इतनी हवा खराब है तो ये तो देख लेना सुब्रत पाठक कहीं टिकेंगे भी नहीं। सुब्रत पाठक जी कन्नौज लोकसभा चुनाव रिकॉर्ड वोटों से जीतने जा रहे हैं। कमल का फूल खिलने जा रहा है। साइकिल पहले दिन ही पंचर हो चुकी है। श्री अखिलेश यादव जी को हराने का मजा अब आएगा। और श्री अखिलेश यादव जी ना आते, हारती तो समाजवादी पार्टी तब भी, लेकिन वो मजा नहीं आता जो मजा यहाँ का कार्यकर्ता चाहता था, यहाँ की जनता चाहती थी। यहाँ आज मैं जो उत्साह देख रहा हूँ, जो उमंग देख रहा हूँ, जो आत्मविश्वास कार्यकर्ताओं का देख रहा हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि कन्नौज के इतिहास के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और बहुत बड़े अंतर से कमल का फूल खिलेगा। और ना हमारा जो बब्बर से श्री सुब्रत पाठक जी दूर है, अब उनको नानी याद आ जाएगी कि अब कन्नौज में नामांकन करके गलती कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी के गठन के साथ ही इस सीट पर उसका दबदबा कायम रहा। साल 1998 से लेकर 2019 तक लगातार इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। लेकिन 2019 में बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने इतिहास रचते हुए डिंपल यादव को चुनाव में मात दी। 1998 में सपा के प्रदीप कुमार इस सीट पर जीते थे। 1999 में मुलायम सिंह यादव यहां से सांसद चुने गए। मुलायम के इस्तीफे के बाद साल 2000 के उपचुनाव में पहली बार अखिलेश यादव ने जीत हासिल की। 2004-2009 में भी अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद चुने गए। अखिलेश के इस्तीफे के बाद साल 2012 उपचुनाव में इस सीट से डिंपल यादव निर्विरोध सांसद बनी। 2014 के आम चुनाव में डिंपल यादव ने इस सीट से जीत फिर से हासिल की। हालांकि 2019 के चुनाव में बीजेपी के सुब्रत पाठक ने डिंपल को हरा दिया। अब अखिलेश यादव एक बार फिर से इस सीट पर समाजवादी पार्टी का झंडा लहराना चाहते हैं। लेकिन यहाँ के वर्तमान सांसद और एक बार फिर बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए सुब्रत पाठक के तेवर भी कहीं से कम नहीं दिख रहे। सुब्रत पाठक का दावा है कि कन्नौज में एक बार फिर कमल खिलेगा। सांसद सुब्रत ने अखिलेश को बाहरी प्रत्याशी बताते हुए
चुनावों की तुलना भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच से कर दी। देखो, हमने कहा था कि मैच रोचक होना चाहिए। अगर तेज प्रताप लड़ते तो मैच होता भारत और नेपाल के बीच में। अब मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो स्वाभाविक है कि जब वर्ल्ड कप में हमेशा भारत जीतता है। नहीं तो भारत कौन है, पाकिस्तान कौन है? क्या आप हम स्वाभाविक है, हमारी सोच भारतीय है हम लोग, और इनकी सोच पाकिस्तानी। पाकिस्तान माने कोई देश नहीं, पाकिस्तान माने एक सोच, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेईमानी, नफरत, लूट। तो ये इस प्रकार की सोच है, तभी तो माफिया के घर जाते हैं। सांसद सुब्रत पाठक का बयान आया है, भारत और पाकिस्तान का मैच होगा। आप चुनाव में आया तब देखो पत्रकार भाइयों, न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का न मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं, और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। अखिलेश यादव ने नामांकन से पहले अपनी कुछ पुरानी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। ये तस्वीरें कन्नौज से अखिलेश यादव के पहली बार नामांकन के दौरान की हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से अखिलेश ने इस सीट से अपना रिश्ता जाहिर किया है। अखिलेश यादव ने अपनी राजनीतिक पारी का आगाज कन्नौज से किया था। देश की पंचायत में उन्होंने इस सीट का 3 बार प्रतिनिधित्व किया, जबकि 2 बार उनकी पत्नी डिम्पल यहां से सांसद बनी थी। अब सीट पर खुद अखिलेश यादव के मैदान में आने से पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश दिख रहा है। बिल्कुल, ये पूरे कन्नौज जिले की इच्छा थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए और कन्नौज से चुनाव लड़े, और भरपूर पूरे कन्नौज की जनता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चाह रही है कि आए कन्नौज से सांसद होकर। पाठक का क्या होगा, क्या लगता है? कोई नहीं, कोई टक्कर में नहीं है, कुछ नहीं। एक गलती से जीत गए थे, लोगों को भ्रमित किया गया था, अब लोग जान चुके हैं कि आज कुछ होने वाला नहीं। एक तरफा चुनाव है। अखिलेश यादव क्या लग रहा है? अखिलेश यादव 4 लाख से जीत गए। कन्नौज सीट पर चौथे चरण में 13 मई को मतदान होगा। गुरुवार को यहां नामांकन का आखिरी दिन था। आखिरी दिन ही यहां से बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने के बाद पाठक ने एक बार फिर से इस सीट पर जीत का दावा किया है। सुब्रत पाठक ने तंज करते हुए कहा कि 4 जून को अखिलेश यादव को कन्नौज की जनता वापस भेज देगी। उनकी पार्टी सांप्रदायिक, जातिवाद और परिवारवाद की पाठशाला से निकली हुई है, और ये विनाश की राजनीति करने वाले लोग हैं, और ये लूट, आतंकवाद, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग नहीं। ये जनता का आशीर्वाद मुझे मिला था, और चूंकि ये लड़ाई कन्नौज बनाम बाहरी की है, और मैं कन्नौज से हूँ। अखिलेश यादव तो कन्नौज अपना गढ़ मानते हैं, उनका गढ़ है कन्नौज, मेरा घर है भैया। ये घर और गढ़ की लड़ाई है। कन्नौज सीट के चुनाव का असर मध्य यूपी की दूसरी सीटों पर भी होगा, इसलिए सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने ताकत झोंकी है। समाजवादी पार्टी के लिए जहां अपने गढ़ को वापस हासिल करने की चुनौती है, तो वहीं बीजेपी के लिए फिर से इतिहास दोहराने का चैलेंज। अखिलेश यादव ने नामांकन के साथ ही यहां की लड़ाई को दिलचस्प बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।